बॉलीवुड में मैं एक सेलिब्रिटीज़ की बात करूँगा, मल्लिका अरोड़ा की। और मैं उनको देखता हूँ कि आज एक्चुअली वो योगा बहुत काफ़ी योगा पोस्चर भी करती है एंड काफ़ी डालती भी है एंड सी रियली फिट, मतलब काफ़ी फिट। क्या कहते हो, क्या अब आज वो इंडस्ट्री में जो ऐसे बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जिन्होंने अपने आप को फिट किया, योगा से किया है, क्या वो एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है इस चीज़ों को लेकर? नहीं, या देखो, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि कोई भी, चाहे जिसका आपने नाम लिया, क्या नाम लिया आपने? मल्लिका अरोड़ा। मलिका मलाइका अरोड़ा, है हाँ, ना? मल्लिका अरोड़ा। ठीक है। और शिल्पा शेट्टी तो हाँ, वीडियो भी डालती है योगा करते बिल्कुल। हुए की। मैं किसी पे कभी भी, मेरा ना ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे कभी ऑब्जेक्शन करता हूँ या कुछ भी। सबका सही है, जो जो कर रहा है ठीक है। बट योग की तो एक्चुअल डेफिनेशन आई डोंट नो उनको पता भी होगी कि नहीं। हम्म अथा योगानुशासनम, योगश चित्त वृत्ति नहीं हो, चित्त पे नियंत्रण करना मतलब योग। ये तो चित्त पे, मन पे तो कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकता ना। तो योग नहीं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो 2-4 आसन कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो योग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो योग को डिस्प्ले नहीं कर रहे। या मैं खुद भी कहूँगा तो इतना सब कुछ है योग में, समाधि की बात होती है, मैं तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा, आई नो, क्योंकि मैं इसी में काम कर रहा हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है। और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे मैं आपका नी पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड पे काम करता हूँ। मैं एक बिजनेस बिल्ड करके बैठा हूँ, पीछे कुछ लोग बैठे हैं बैकएंड पे, उनकी सैलरी देनी होती है। तो मैं भी योग की परिभाषा को उतना डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो वास्तविकता में योग है, वो समझने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया है ना, उसके लिए तो ना जाने हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो ऐसी कितनी सारी तो मलाइका आएंगी और चली जाएंगी, योग को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बट हाँ, ये सही है कि इनके मुंह से जब योग का वर्ड निकलता है तो योग गांव घर में पिछले तबके में थोड़ा सा और इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ, इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अदरवाइज योग इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आके बोलेगा योग तभी योग योग होगा। योग कमाल की चीज़ है। बट हाँ, ठीक है, जितनी भी चीज़ आप बोल रहे हो कि जिस इंडस्ट्री में ये लोग बैठे हैं, उस इंडस्ट्री में उस एज में जाके भी वो फिट हैं, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। और मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। हमारे माता पिता की एज के लोग उस इंडस्ट्री में बैठे हैं और आज भी फिट हैं, तो ये अचीवमेंट है उनका। अचीवमेंट है उनका। आपने बात करी योग, हम अब एक डिफिनेशन लेते हैं, योग और योगा। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि योग एक अलग डिफाइन करता है और योगा को अलग डिफाइन किया जाता है। क्या है दोनों में डिफरेंस कुछ क्या भी है? अलग नहीं है सर जी, ये बकवास है। योग इंडस्ट्री में कुछ, अगर मैं थोड़ी सी और भाषा में बोलूँ तो कुछ फुद्दू बैठे हैं जो योग और योगा को लेके लड़वाते हैं। जैसे आज तक चलता आया ना, बहुत सारी चीज़ों पे डिबेट करवाओ और बिजनेस बनाओ और पैसा कमाओ, बस वही हालत है। ये तो योग और योगा क्या, एक वर्ड ना। कई लोग कहते हैं योगा वो जो स्ट्रेचिंग करो, बेंडिंग करो, पैर को मोड़ो, सर पे रखो। योगा वो जो बैठ करके, ये किसने डिफाइन किया? मेडिटेशन करो। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि योगा ऐसा और योग ऐसा? ये बकवास है। और बात रह गई इस चीज़ की कि भाई योग और योगा में डिबेट होती ही है, तो इस डिबेट में मैं तो नहीं फंसा कभी भी। मेरे पास अगर कोई आया कि नी पेन है, बैक पेन है, अर्थराइटिस है, पीसीओडी पे है, मैंने उसको कराया और उसको ठीक किया, तो मैंने अपने योगा सेंटर का नाम रखा है जयराम योगा। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है, मैंने भी कई स्पीच में बोला है कि जयराम योग को जब से मैंने शुरू किया, हाँ, तब से आज तक इतने लोगों की लाइफ चेंज हो गई। हुई। यहाँ कहाँ फर्क आ गया कि मैंने कभी जयराम योगा बोला था और आज जयराम योग बोल रहा हूँ? कोई फर्क नहीं है। मनमोहन को कोई भी अंग्रेज अगर उच्चारण करेगा तो क्या बोलेगा? मनमोहन। तो अभी चैट जीपीटी से ही पूछूंगा कि मेरा नाम इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो बोलेगा मनमोहन। तो अभी मनमोहन और मनमोहन में क्या फर्क आ गया? मैं तो यही हूँ। यहाँ डिबेट वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को रिजल्ट पे काम नहीं करना, जिनको फालतू की भसड़ और बहस में मजा आता है। वो स्टेज पे खड़े होके भी कहते हैं ना, योग को जब से योगा बनाया है, योगा और योग की वैल्यू ये, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा धंधा चौपट हो रहा है तो ये बोलना। क्योंकि तेरे पास एक इंसान आया बीमार, उसको तू स्वस्थ नहीं कर पाया, तो तू ज्ञान दे रहा है फालतू का। काम की बात, जब सरकार काम नहीं करती तो सरकार फालतू की बात करती है। सही बात। तो बस वही फालतू की बात है ये। योग और योगा में मैं कोई फर्क नहीं मानता। जो इंसान बीमार है उसको स्वस्थ कर दो, उसको योगा बोलो वो योगा ही समझेगा, उसको योग बोलो वो योग ही समझेगा। जिसको 3 महीने में घर में शादी है उसकी खुद की, उसको वेट लॉस करना है, उसको आप योग और योगा पे ज्ञान दोगे, वो ज्ञान थोड़ा ना लेगा, उसको तो वेट लॉस करना है। तो तुम वेट लॉस दे दो, तुम नहीं दोगे तो जिम वाला तो दे ही रहा है, तो क्यों ना करे वो जिम? तो फालतू की बहस में फंसे हुए हो, बस इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। योग और योगा सब सही है, जो करेगा उसको फायदा होगा, कहने का मतलब है यही।